आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस क्षेत्र की जो कभी विकास और कनेक्टिविटी की चुनौती के कारण चर्चा में रहता था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रगति के कारण पहचान बना रहा है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 61वें सत्र के दौरान अक्षर फाउंडेशन ने उत्तर पूर्व भारत में हो रहे विकास, शिक्षा सुधार और सामाजिक परिवर्तन को वैश्विक मंच पर उजागर किया है। इस अवसर पर संस्था के सह संस्थापक और एसोसिएट डायरेक्टर माजिन मुख्तार ने बताया कि पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बुनियादी ढांचे और सामाजिक सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि आज उत्तर पूर्व भारत में नए विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और पुलों का निर्माण हुआ है, जिससे न केवल कनेक्टिविटी मजबूत हुई बल्कि स्थानीय समुदायों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच भी मिली है। साथ ही ये भी बताया गया कि उत्तर पूर्व भारत सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध और विविधता से भरा क्षेत्र है, जहां अनेक भाषाएं, जनजातियां, परंपराएं और खान पान की पारंपरिक भारत की सांस्कृतिक विविधता को और भी मजबूती मिलती है। अक्षर फाउंडेशन ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम को भी प्रस्तुत किया। संस्था गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए काम कर रही है। उनका लर्न एंड अर्न मॉडल महात्मा गांधी की नई तालीम की सोच से प्रेरित है। बच्चों को केवल किताबों से नहीं बल्कि व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर देता है। इस मॉडल के तहत छात्र छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग जैसे कार्य करते हैं और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के शिक्षा मॉडल से छात्र न केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि नेतृत्व कौशल और सामाजिक जिम्मेदारियां भी सीखते हैं। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उत्तर पूर्व भारत की प्रगति को सामने लाना इस बात का संकेत है कि भारत के दूरदराज क्षेत्र अब विकास और अवसरों के केंद्र बनते जा रहे हैं। ये भारत की समावेशी विकास नीति का मजबूत उदाहरण है, जहां देश के हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।